हे ओतागोस, आज अपन कवर करने वाले हैं एक स्पेशल शॉट मांगा डीमन स्लेयर का जो पूरा बेस्ड है रेनगोकू के ऊपर। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा फ्यूचर आर्क नहीं देखा है, लाइक डीमन स्लेयर फ्यूचर आर्क नहीं देखा है जो इसी चैनल में पब्लिश्ड है, तो जाकर अभी पहले उसको चेकआउट कीजिए, उसको देखिए क्योंकि आई नो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। और ये वाला मांगा आई गेस अभी तक हिंदी में किसी ने भी कवर नहीं किया है। सो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पैनल में हमको दिखाया जाता है रेनगोकू एंड उसके फादर का कन्वर्सेशन, जिसमें रेनगोकू के फादर रेनगोकू को बोल रहे थे कि तुम और तुम्हारा छोटा भाई कभी भी एक अच्छे हासिरा नहीं बन सकते, ना ही कभी तुम एक अच्छे डीमन स्लेयर बन सकते हो। सो इतना ट्राई हार्ड करना बंद कर दो एंड जो आखिरी फ्लेम हासिरा होगा वो बस मैं ही हूँगा। तुम या तुम्हारा छोटा भाई कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकते। रेनगोकू मन ही मन सोचता है कि क्या अपने ड्रीम को पाने के लिए किसी पर्सन का रिकॉग्नाइजेशन ज़रूरत होता है? बस हार्डवर्क और डेडिकेशन टूवर्ड्स द ड्रीम क्या उसको पूरा नहीं कर सकता? अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसके पास कोई भी स्किल और स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या वो कुछ कर नहीं सकता? क्या दूसरों के हेल्प के ऊपर उसकी पूरी ज़िंदगी चलेगी? फिर रेनगोकू अपने छोटे भाई को देखता है ट्रेनिंग करते हुए। जब उसका छोटा भाई नोटिस करता है कि रेनगोकू उसको देख रहा है तो वो शर्मा जाता है, बिकॉज उसका स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बट रेनगोकू उसको बोलता है शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग करते रहो एंड आई नो तुम एक दिन ज़रूर स्ट्रांग बनोगे। फिर रेनगोकू उसको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने पहले मिशन के लिए, तो पूरी घर की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाता हूँ। फिर जब रेनगोकू जा रहा था तब उसका छोटा भाई उसे रोक के बोलता है कि भैया मैं एक दिन बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करके आपके जैसा ज़रूर बनूंगा। जिसको सुन के रेनगोकू को एक फ्लैशबैक हिट करता है। ये फ्लैशबैक था उसके डीमन स्लेयर सिलेक्शन के टाइम पे, जब एक लड़का रेनगोकू को सेम थिंग बोलता है कि वो रेनगोकू जैसा बनना चाहता है, जिस पर रेनगोकू सोचता है कि वो इतना स्पेशल नहीं है, फिर भी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। जिसके रिप्लाई में रेनगोकू से बोलता है कि श्योर, हम दोनों मिलकर हार्ड वर्क करेंगे। तभी रेनगोकू को एक और थॉट आता है उसके फादर के बारे में कि क्यों उसके फादर उसके और उसके भाई के साथ कोल्ड बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो और उसका भाई डीमन स्लेयर बन के डीमन्स के हाथों मारे जाए। तभी पैनल शिफ्ट होता है और हम एक डीमन को देखते हैं जो रेनगोकू को बोल रहा था कि तुम शायद से रीइंफोर्समेंट हो, जितने भी सारे कॉमरेड्स को मैंने अभी तक मारा तुम्हारे, बट शायद से तुम अकेले काफ़ी नहीं होगे, बट कोई नहीं, मैं तुम्हें भी तुम्हारे कॉमरेड्स के पास अंडरवर्ल्ड में भेज दूंगा। फिर वो डीमन रेनगोकू को बोलता है कि मैंने तुम्हारे 9 के 9 कॉमरेड्स को मार डाला है, उप्स, अभी भी एक जिंदा है। तभी रेनगोकू को अगेन उसके फादर की एक बात याद आती है कि डीमन सही में बहुत ज़्यादा बकवास होता है। और इतना सब सुनने के बाद डीमंस के मुंह से रेनगोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो चार्ज करता है डीमन के ऊपर, बट उसका अटैक वो डीमन डॉज करता है। फिर वो डीमन एक फ्लूट निकाल के उसको बजाने लगता है, जिसकी वजह से रेनगोकू के नर्वस सिस्टम और काम नहीं करती है और वो अपना कान बंद कर देता है अपने दोनों हाथों से। फिर वो डीमन अपने डिमोनिक डॉग्स को समन करता है और टॉन्ट करते हुए रेनगोकू को बोलता है कि तुम एट अ टाइम कटाना और अपने दोनों कानों को बंद करके मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते। एंड हम इधर क्लियरली देख सकते हैं कि रेनगोकू एक बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में, जो वो डीमन खुद भी बोलता है। फिर वो डीमन बोलता है उसके पावर्स के बारे में। जब भी वो अपना फ्लूट बजाता है तो उसके साउंड से ही लोगों के नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर वो डीमन बोलता है अपने डॉग्स को रेनगोकू के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था एक डीमन स्लेयर अभी भी अलाइव है, तो इशारों से ही रेनगोकू को बोलता है तुमको अपने ईयर ड्रम को डैमेज करना पड़ेगा इस डीमन से फाइट करने के लिए, जिसको रेनगोकू इशारों में ही समझ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से अपने कान को मार के अपने ईयर ड्रम्स को डैमेज कर देता है। फिर हमको दिखाया जाता है रेनगोकू के माइंड में क्या चल रहा होता है। अभी वो यही सोच रहा होता है कि नॉर्मल सिटीजन्स को बचाने के लिए हम डीमन स्लेयर खुद को सैक्रिफाइस करता है और ये डीमन हमको बस बिना मतलब मारे ही जाते हैं। इसको सोच के जो दोनों डिमोनिक डॉग रेनगोकू की तरफ चार्ज कर रहे थे उन दोनों को वो काट डालता है, जिसको देख के वो डीमन भी खुद शॉक हो जाता है कि रेनगोकू ने ऐसा कैसे किया, और देखते ही देखते वो उस डीमन को भी काट डालता है। तभी रेनगोकू अपने सारे कॉमरेड्स के पास जा रहा होता है। उनके बीच में से एक छोटी लड़की रेनगोकू के पास आके उसको हग करती है और यहाँ से हम ये जान पा रहे हैं कि रेनगोकू के कॉमरेड्स उस छोटी बच्ची को बचाते बचाते ही उस डीमन के हाथों मारे गए। इसी के साथ ये पूरा मांगा खत्म होता है एंड होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज रेनगोकू मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे डीमन स्लेयर वर्स में। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट तो ज़रूर करते जाना। वेल, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी ज्ञान मैं बाद में पे लूँगा। साइनिंग हो ओतागोस।